बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 444 दिन हो गए हैं गजा की जंग को इस वक्त छिड़े हुए। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब से गजा की जंग छिड़ी है। हमास की जानिब से इजराइल पर गजा में एक ऑपरेशन किया गया है और ये ऑपरेशन इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि इजराइल के फौजियों का यानी धड़ के साथ सर भी सलामत नहीं रहा। और ये बड़ा ही अजीबोगरीब ऑपरेशन था। इसमें इजराइल के तकरीबन 3-4 फौजी मारे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं पैदा होता कि इतने फौजी उन्होंने मारे हैं तो फिर ये ऑपरेशन कैसे इतना बड़ा हुआ, क्योंकि कई दफ़ा तो उन्होंने 20-25 इकट्ठे मारे हैं। हुआ ये है कि इजराइल के फौजियों ने फ़लस्तीनियों को गजा से अगवा कर लिया था और उन्होंने उठाया हुआ था। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक तो उन्होंने चौक में खड़ा होकर उनको मारा है और वहाँ पर यानी जो बाकिया थी, ना किसी का सर लगा था ना धड़, दोनों अलग थे। फिर इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने जो काम किया है, जो कैदी थे इनके पास, उनको वो छुड़ा कर ले गए। अब इस ऑपरेशन ने असल में उंगलियां उठा दी हैं इजराइल के ऊपर कि आप ये सोचें कि इस सारे मामले पर ये कहा जा रहा था कि भाई इजराइल तो ये जंग बहुत ज़्यादा जीत चुका है, मामला बड़े उनके लिए आगे चले गए हैं। ये पहली मर्तबा हुआ है कि इस ऑपरेशन में उन्होंने, जब से ये 444 दिनों की जंग में, उन्होंने जाकर जो लोग थे जो इजराइल की फौज ने कैद किए हुए थे वो छुड़ा कर ले हैं, और वो बड़ी तादाद में। और उसके बाद बड़ी अजीब सूरत हाल है कि हैरानकुन तौर पर इजराइल ने रिपोर्ट किया है कि जिन लोगों को इजराइल ने मारा है गजा के अंदर, ये बड़ी हैरानकुन बात है जो आप सुनेंगे। गजा में जिन लोगों को मारा है, आपको पता है कि खानदान के खानदान उजाड़ दिए, किसी का 15-20 लोग मार दिए, किसी का भाई मार दिए, किसी का बेटा। 4000 लोगों ने अपने आप को हमास में शामिल किया है और वो बदला लेने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचें, ये 4000 के करीब जो लोग हैं, अब ये जा रहे हैं लड़ने के लिए। और ये वो लोग हैं जिनके यानी खानदान के खानदान उजड़ गए और शायद अपने खानदान में शायद अकेले ही बचे हों या 1-2 बचे हों। तो उन्होंने फैसला किया है कि हमने अब लड़ना है। देखिए, हमास के साथ इस वक्त जो शमूलियत है वो आपको पता है कि मुश्किल तरीन है। आम रूटीन में तो आपको पता है खाना, चीज़ें। अब इजराइल ने कहा है कि ख़तरा हमें ये पैदा हुआ है कि 4000 वो लोग उन्होंने भर्ती किए हैं और ये 4000 वो लोग हैं जो मरने के लिए आए हैं। यानी वो आए ही मरने के लिए और मारने के लिए आए हैं, वो इंतकाम लेने के लिए आए हैं। और जो इंतकाम वो लेने के लिए आ रहे हैं वो अब इजराइल की फ़ौज के लिए बड़ा भयानक है। और देखिए, आम रूटीन में आप लड़ाई करते हैं तो आप ये देखते हैं कि अगर 50-50 चांस है हमले का तो आप समटाइम चले जाते हैं, समटाइम नहीं। और अगर ये हो कि जी आपका सिर्फ 20% चांस है कि आप दुश्मन को मारे, 80% है कि आप मर जाएं, तो फिर वो अवॉइड किया जाता है। ये जो लोग आ रहे हैं, अगर इनको 10% भी चांस मिला कि किसी हमले में हम मारे या बच जाए, तो ये मारने के लिए चले जाएंगे। क्योंकि जिसके सारे मारे गए हैं वो खुद मरने के लिए भी तैयार है। वो समझता है कि मेरा दुनिया में रहकर क्या है, जिसे अपने बेटे को टनों के हिसाब से, हज़ारों टन बारूद, हज़ारों टन बिल्डिंग का जो मटेरियल उसके नीचे, जिसने अपने बच्चों को या घर वालों को दफन होते हुए देखा है, ना उनकी कोई बाकियात का पता है ना कुछ हो रहा है, तो वो असल में उस पूरे के पूरे सीन से गुजर चुका है जहां पर अब मौत का खौफ उसके अंदर से ख़त्म हो गया है। अब तो इस सूरत हाल में अब ये ऑपरेशन जो हो रहे हैं नए, वो बड़े अजीबोगरीब हैं कि इजराइल की जो फ़ौज है उनकी एनर्जी हो चुकी है ड्रेन, लेकिन जो नए फाइटर्स उधर से आ रहे हैं उनमें मामला बड़ा डिफरेंट है। अब आपको एक बात याद होगी, रिसेंटली पुतिन ने बड़ी अजीबोगरीब बात की थी। उसने कहा था कि ये लोग कह रहे हैं कि गजा के अंदर हमास को हमने तकरीबन ख़त्म कर दिया है या हमने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया। तब की बात है जब लिबनान जंग भी जारी थी। तो उसने कहा था कि हमारी इंटेलिजेंस मालूमात ये पता करके आई है दूर दूर तक इम्कान नहीं है कि हमास को ये ख़त्म कर सके और हिजबुल्लाह को ख़त्म कर सके। तब की बात है जब इजराइल ने कहा था कि लिबनान जंग बस अब हम जीतने ही वाले हैं, हमने थोड़ा सा आगे जाना और विक्ट्री डिक्लेयर करनी है। तब की बात है जब वो रोज़ कह रहे थे आज हमने ये इलाके फ़तह कर लिए, ये इलाके फ़तह कर लिए। बेशक उन्होंने लीडरशिप मार दी है, हसन नसरुल्लाह को भी मार दिया है, बाकियों को भी मार दिया है, लेकिन वो इस जंग को जीत नहीं पाए और वहाँ से निकले। अब गजा के अंदर आप एक बात बताइए, अगर गजा में इजराइल ने वाकई जीत लिया है तो फिर गजा में डील क्यों वो कर रहे हैं और कैदियों को अभी तक वो रिहा क्यों नहीं करवा पाए?
और ये अचानक से जो नया सिलसिला शुरू हुआ है कि इनके फौजियों को मारना शुरू हो गए हैं, और मारने के बाद मामला इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो जो कैदी रखे हुए थे उनको भी रिहा करवाना शुरू कर दिया है। तो बताइए कि सूरत हाल में जंग किस रुख पर जा रही है। क्या ये कोई छोटी बात है? ये मामला अब इजराइल के खिलाफ है। अब आप ये सोचें कि उधर से हो क्या रहा है। अब वो बता रहे हैं इजराइल के अंदर कि असल में जो यमन ने अब हमले शुरू किए हैं, उससे जो गजा के अंदर लोग हैं या हमास हैं, उनको ये पता चल रहा है कि यार हमारे लिए कोई तो लड़ा है और बड़े पैमाने पर लड़ाई हो रही है। तो वो उन्होंने कहा कि हमने लड़ाई करनी है। ये गजा के अंदर जो जितने लोग भर्ती हैं, मोस्टली इनमें वो लोग हैं जिनके घर वाले मारे हुए हैं, और ये अब से नहीं, बड़े पुराने मारे हुए हैं। तो देखिए, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आज हम मारे जाते हैं, कल चले जाते हैं। आपको पता है ऐसे लोगों का मकसद नहीं होता। और यही इजराइल की सूरत हाल है। वो कह रहे हैं कि फौजी हमारे ड्रेन हैं, वो लड़ने को तैयार नहीं, और उधर से वो कफन बांध कर लड़े हैं। ये एग्जैक्टली जो गोरीला फोर्सेस होती हैं या जो इस तरह की तंजीमें होती हैं, ये एक जज्बे के तहत आती हैं। अब सीन क्या है? अब सीन कुछ ये है कि यमन के मामले पर जो गजा को इनको सपोर्ट मिली है, इजराइल ने फैसला किया है कि अब हमारे लिए मामला हो गए हैं ख़राब। नेतन्याहू ने ऑर्डर जारी किया है अपनी एयरफोर्स को कि आप जाएं और जाकर हमला करें यमन के ऊपर। और ये हमला आम हमला नहीं होगा, ये जंगनुमा हमला है। और इस हमले के अंदर मुकम्मल तौर पर आप जंग छेड़ दें, जिसमें लगातार जैसे लिबनान के साथ जंग छेड़ी थी वैसी जंग। और ये बात भी इनको पता है कि सूरत हाल में जो कल इन्होंने यानी इनके F-18 गिराया है और जिस तरह उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया है, असल में हुआ ये है कि इजराइल ने अमेरिका को कहा है कि आप इस जंग में पार्टिसिपेट करें मेरे साथ। अभी तक वो कॉल नहीं आई इजराइल को जो आनी चाहिए थी। यानी देखिए, एक स्ट्राइक करना अलग होता है कि आप गए, आपने स्ट्राइक किया, आपने मारा, अब वापस आ गए। एक स्ट्राइक वो होता है कि उसके बाद आपने किसी और को शामिल किया, आपने स्ट्राइक किया। जैसे बरतानिया के साथ जंग पूरी करने का मतलब ये है कि कंटिन्यूसली आप पर हमले होते जाए। देखिए, वैसे तो ये हालत जंग में है, लेकिन इस तरह कि जो एक प्रॉपर जंग होती है, वो अब इजराइल की जानिब से कहा गया है कि भाई इस जंग को छेड़ दिया जाए और हमारे पास अब टाइम बिल्कुल कम है, हमने मामलात मुकम्मल करने हैं। देखिए, आज नेतन्याहू ने ऑलरेडी, आपको पता है कि सूरत हाल में बड़ा क्लियरली बताया है कि हमारे जो मामलात हैं वो किस लेवल पर हैं। यानी उसने कहा है कि हमें अब हमला करना है ईरान के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि यमन को असल में ख़त्म करना है तो वो ईरान को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। वैसे असल में से सुनाना ये था कि अगर हमें ख़त्म करना है रूस को, तो फिर हमें यमन को और इनको ख़त्म करना पड़ेगा। बहरहाल, अब इस वक्त की जो सूरत हाल पैदा हुई है, इजराइल को मामला यानी जहाँ पर आपको नज़र आता है शाम के अंदर उनको पजीर आई है या जो मामला है, ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर गजा में असल में रिपोर्टिंग हो नहीं पा रही। आप हमास का अगर मौक़िफ़ ले तो वो कहते हैं कि हम लड़ाई कर रहे हैं और इजराइल को मार पड़ी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि इजराइल की फोर्सेस वहाँ हम लोगों को मार रहे हैं, खंडर बना रहे हैं। लेकिन अभी तक की सूरत हाल में इजराइल की फ़ौज ने जो, देखिए, अगर लिबनान की तर्ज पर मीडिया वहाँ पर जाता, जो लिबनान की सूरत हाल थी, तो आपको पता चलता है गजा में आपको ज़्यादा नज़र आता है कि उन्होंने बिल्डिंग्स खंडर किए, उनके पास है नहीं। लेकिन अभी तक वो लड़ाई फ़ौज जिस तरह वहाँ पर ये चाह रही थी चीज़ें, वो अभी तक हो नहीं पाए। यानी मिसाल के तौर पर इस वक्त की सूरत हाल ये आपको याद होगा कि आज से 8 महीने पहले के करीब इन्होंने ऐलान कर दिया था कि $5 अरब हमने मुख्तस किए हैं कि गजा को रीबिल्ड करना, हमने यहाँ से जाना नहीं। अब सीन ये हुआ है, कम से कम नेतन्याहू यहाँ पर आ गया है कि गजा में अगर परमानेंटली जंग बंदी करनी है तो हमास को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट करना पड़ेगा और यहाँ को हटाना पड़ेगा। यानी आप ये सोच लें कि यहाँ पर कि गजा हमारा है, ऐसे यहाँ पर आप आगे हैं, तो इसमें कोई ना कोई तो जर्नी है। दूसरी सूरत हाल ये है कि 20 जनवरी अब ज़्यादा दूर नहीं है, ट्रंप का हलफनामा आ रहा है और इस सूरत हाल में चीज़ें बड़ी बिखर रही हैं। 20 जनवरी तक आपको अंदाज़ा नहीं है कि ट्रंप ने क्या कुछ प्लान करके रखा हुआ है कि 20 जनवरी को उसने आना है और आकर पहले ही दिन उसने ऑर्डर जारी करनी, जैसे हमने WHO से निकलना, यूक्रेन जंग। उसने कहा है कल, कहते हैं पुतिन ने बहुत ज़्यादा यानी इंसिस्ट किया है कि वो एक तो मिलना चाह रहा है, मुलाकात करना चाह रहा है। पुतिन जल्द अज जल्द वो चाह रहा है कि सदर बने तो ताकि मुलाकात हो, जंग बंद करना। कहता मैं भी चाह रहा हूँ ये जंग जो है वो बड़ी तबाहकुन है, इसको बंद होना चाहिए।
तो आप ये सोचें कि सूरत हाल में अगर यूक्रेन की जंग है, ये गज़ा वाला मामला और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये मामला कहाँ पर जाएंगे। बहरहाल ये ज़्यादा देर अब सूरत हाल रह नहीं गई और इसमें एक बड़ी चीज़ हो रही है कि अगर वाकई गज़ा के अंदर कुछ ऐसा मामला हो गया कि पता ये चले कि चले ट्रम्प लेट से कोई फाइनलाइज कर देता है कि फतह या हमास या जो भी सूरत हाल, इसमें हमास यहाँ पर नहीं होती और गज़ा वापस मिल जाता है इन लोगों को, तो ये तो इजराइल की बहुत बड़ी हार होगी जिसको वो फ़िलहाल कबूल करने को तैयार नहीं होगा। क्या ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इंतज़ार करते हैं 20 जनवरी का कि क्या होता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।